नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और आज का दिन है 5 जून। जी हाँ दोस्तों, एनवायरनमेंट डे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नेट एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम सब लोग पढ़ते हैं वाटर पॉल्यूटेंट के बारे में, हवा कैसे ख़राब हो जाती है, हवा को कैसे पॉल्यूट किया जाता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पॉल्यूशन से, इन्वायरमेंट से, पॉपुलेशन से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आप प्रिपेयर करते हैं एग्जाम्स के बारे में तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल कब हुआ। कभी आप पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल, कभी आप देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कभी आप देखेंगे मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं, मल्टीपल समिट्स हुए हैं, यहाँ तक कि अंडर वाटर भी समिट हुए हैं। आप इनको नोट करते हैं, आप याद करते हैं और आप एक एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। दोस्तों, क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी है? क्या शिक्षा सिर्फ इसलिए दी जानी चाहिए कि आपको नौकरी मिल जाए, आप एक अच्छी सैलरी ले लें और उसके बाद आप सब भूल जाएं? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, सिर्फ एक टीचर की तरह। आज मैं विनीत पांडे 8 टाइम नेट या डबल JRF या दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कुछ भी नहीं हूं। आज मैं सिर्फ एक टीचर हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे एनवायरनमेंट डे है तो आज बहुत सारे लोग बातें करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, बहुत सारी चीजें होंगी, मैं उनमें से एक हूं। आप कहेंगे सर आप भी तो कर रहे हैं, और आज ही क्यों कर रहे हैं? ये सच है, मुझे याद नहीं था कि 5 जून एनवायरनमेंट डे है, और याद ना होना कोई बड़ी बात भी नहीं है। हमें किसको याद होता है डॉक्टर्स डे कब है, पेरेंट्स डे कब है, किसको याद होता है? हम इतना बिजी हैं, इतना मशगूल हैं अपनी जिंदगी में, टेंशंस में, प्रॉब्लम्स में, कि हम हर दिन कोई ना कोई एक डे होता है और हम भूलते हैं। तो दोस्तों, जो इस वीडियो को फिलहाल इस वजह से देख रहे हैं कि ये 10 मिनट हम यूज करेंगे तो हमारा पेपर 1 बहुत अच्छा हो जाएगा, हम टॉप कर लेंगे, अगर सिर्फ आपका यही उद्देश्य है तो मत देखिएगा। जो आप वीडियो को देखते वक्त ये सोच रहे हैं कि देखें एक टीचर अपने स्टूडेंट से क्या बात कर रहा है, वो इसलिए देखिएगा क्योंकि टीचर होने के साथ साथ मैं आपका दोस्त हूं। मेरा एक सवाल है आप सबसे, और आप भी टीचर बनेंगे। अगर एक टीचर सिर्फ सिलेबस के अलावा कुछ जानता ही नहीं है तो उसे टीचर बनने का कोई हक नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, जिससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं आपसे। मैंने स्कूबा डाइविंग की। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं स्कूबा डाइविंग क्या होता है। स्कूबा डाइविंग, आप पानी के अंदर जाते हैं, ऑक्सीजन होता है, कुछ मास्क लगाया जाता है और आप 30 मीटर 40 मीटर समुद्र में अंदर जाते हैं। कुछ लोगों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट है, कुछ को ये ड्रीम था, मेरा ड्रीम था। जब मैं करने गया बहुत डर लगा, ये सब कभी मैं और बताऊंगा कि मुझे क्या लगा, कैसा लगा। लेकिन दोस्तों, 2 पल के अंदर जब मैं पानी के अंदर गया, 2 मिनट के अंदर मैं पानी के नीचे चला गया। इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड, अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। नो कार, नो बिल्डिंग्स, नो हॉकिंग्स, नो चिक चिक, नो फाइट, नो झगड़ा, कुछ भी नहीं। अ ब्लू वर्ल्ड, डिफरेंट वर्ल्ड, एक अलग दुनिया। मछलियां, थोड़ा डर था, थोड़ा नर्वसनेस थी, मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि आई वॉन्टेड टू सी एवरीथिंग। मेरा मन करता था सब देख लूं आज ही। लगभग 3 मिनट 4 मिनट पानी में लगातार ऐसे नीचे जाते 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 फाइनली हम जमीन पे पहुंचे। रेत में चांदी के कणों की तरह चमकती हुई वो बालू जो तल पे थी, और उसके साथ चप्पल, बॉटल्स, शीशे की बियर बॉटल्स। बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने अपनी दुनिया तो बर्बाद की ही की है, हमने इन जानवरों की, इन पक्षियों की, इन मछलियों की दुनिया भी बर्बाद करनी शुरू कर दी है। लोग मंगल में जीवन ढूंढ रहे हैं, कोई जीवन में मंगल नहीं ढूंढ रहा। अरे क्या करोगे मंगल पे जिंदगी ढूंढ के? जहां जिंदगी है वहां तो मंगल कर नहीं रहे हो। बहुत बड़ा एक दिल टूटना और शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मैंने क्रूज जर्नी की। हाय दोस्तों, ये वीडियो है मेरा, ये आपके लिए एक मैसेज है। मैंने लद्दाख की हाइट्स भी देख ली हैं और चाइना का बॉर्डर देख लिया है जो नाथुला में था, राजस्थान देखा, अंडमान और ये एलिफेंटा आइलैंड देखा। सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, इंसान हर जगह पहुंच गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान हर जगह पहुंच गया है, चांद पे भी पहुंच गया, मंगल पे पहुंचने वाला है। लेकिन इंसान क्या छोड़ रहा है? प्लास्टिक बॉटल्स। मेरा दिल टूट गया था जब मैंने खारदुंगला रोड में प्लास्टिक बॉटल्स का ढेर देखा। जब मैंने वहाँ पे जो लेक थी
जहाँ पे मैंने पेंगोंग लेक के पास आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, वहाँ जब मैंने प्लास्टिक्स का ढेर देखा, और आज एलिफेंटा आइलैंड पे भी मैंने देखा कि पेड़ों के पीछे प्लास्टिक बॉटल्स फेंकी हुई हैं, कचरा फेंका हुआ है। हम किस टाइप के इंसान हैं? हम क्या लेके जा रहे हैं? क्या देके जा रहे हैं लोग? थिंक अबाउट इट। मैं हैवलॉक आइलैंड पे गया क्रूज के, बहुत खुश था प्रकृति देख के कि वाह, क्योंकि इतनी बड़ी वाटर बॉडी कभी देखी नहीं थी मैंने, कि समुद्र के अंदर आप चलते जाओ, खत्म ही नहीं हो रहा समुद्र। ऐसी जगह जहां पे शिप के अलावा कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था। मुझे कुछ हिंदी पोइट्स की लाइनें याद आई, जहां पे एक कवि है जिन्होंने बात की है कि उधो मन न भय 10-20, ज्यों ज्यों जहाज को पंछी उड़ पुण्य जहाज पर आवे। हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं, बहुत एग्जैक्ट लाइनें ना बोल पाऊं, लेकिन लाइनें ऐसी ही हैं। जैसे जहाज पे रहने वाला पक्षी कितना भी उड़ ले जहाज पे ही आता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई जगह नहीं मिलती। मैंने वो चीज देखी, कहीं भी कोई लैंड नहीं था, कोई जगह नहीं थी, सिर्फ पानी, अथाह पानी। प्रकृति की ताकत का एहसास हो रहा था। मैं डेक पे आगे जाके खड़ा हो गया उस हवा को महसूस करने के लिए। और जब मैंने पानी में देखा, क्यूरियोसिटी है, पानी में देखा मैंने लेज के पैकेट दिखाई दिए, वाटर बॉटल्स पानी की फेंकी हुई, वॉमिट बैग्स, उल्टियों की जो थैलियां होती हैं वो। और दोबारा शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि यार हमने कहीं नहीं छोड़ा है किसी को। या आपने भी देखी है, और अगर आपने फील किया है जो मैं फील कर रहा हूं, तो मुझे कमेंट में बताना कि आपने कहां क्या देखा। सेम चीज लद्दाख, मैग्नेटिक माउंटेन, दुनिया में सबसे अद्भुत चमत्कार। आपकी गाड़ी वहां पे अपने आप चलती है। क्या आप ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेंगे? आप जाए वहां पे, गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी कर दीजिए, आपका 4 व्हीलर अपने आप चलता है। मैंने आंखों देखा है, बचपन में पढ़ा था, कभी 7th-8th क्लास में था, तो शायद किसी संडे न्यूज़पेपर में कुछ हैरत अंगेज स्टोरी के नाम से कुछ आया था। ये मैंने खुद देखा, बहुत खुश, बहुत अच्छा, बहुत कंप्लीट फील किया। मैंने एक अपना सपना पूरा किया है। ट्रैवलिंग मेरा पैशन है, मेरे बहुत सारे सपने, मेरी बहुत बड़ी ट्रैवल लिस्ट है। उस कैंटीन में कुछ खाने के बाद जब मैं वॉशरूम की तरफ गया, तो मैंने देखा वहां पे कि कम से कम 3000 या 4000 रैपर्स, वाटर बॉटल्स। मतलब ये था कि 6-8 महीने से कचरा वहां पड़ा ही है। तो हम कितनी भी बात कर ले, एनवायरनमेंट डे, पेड़ लगाइए, हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? कौन वहां पे विलेन है? कोई एक आदमी जिसने वो 2000-3000 बॉटल्स फैला दी? कोई एक आदमी जिसने पूरे समुद्र में अकेले प्लास्टिक फैला दिया? या हर वो आदमी जिसने अपना एक रैपर जेब में डाल सकता था, एक दिए हुए स्थान पे फेंक सकता था? क्रूजेस के अंदर भी बाकायदा वहां पे डस्टबिन होते हैं, वेस्ट बिन्स होते हैं। हम सब ने किया। इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल भी है, आप प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति क्या है? पेड़ पौधे बस, हवा, पानी, यही प्रकृति है? जानवर प्रकृति नहीं है? रोज सुनने या पढ़ने को मिलता है किसी ने कुत्ते को पीट पीट के मार दिया। रोज सुनने को मिलता है कहीं किसी जानवर को गोली मार दी गई। मैं अपने रियल इंसिडेंट्स बता रहा हूं आपको, जो मैंने फील किया। मैं एक बार खाना खा रहा था, खाना खाते खाते एक न्यूज आई आज तक पे कि गधे ने नाली में कहीं गिरी हुई शराब पी ली। नाली में किसी ने शराब बहा दी, किसी गधे ने पी ली, और उसने थोड़ा दौड़ करके 2-4 लोगों को घायल कर दिया। मैं हंस पड़ा हंसी आ गई मुझे कि इंसानों को नाली में बहा दी। जानवर तो पिएगा, नाली से पानी पीता है, क्योंकि हमने तो सारे पानी के सोर्सेज खत्म कर दिए होंगे। तो मैं हंस पड़ा कि गधे ने शराब पी के 2-4 लोगों को घायल कर दिया, और ये मेरी हंसी अगले ही पल गायब हो गई। गुस्साई भीड़ ने गधे को पीट पीट के मार डाला। हम ऐसे इंसान हैं। आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में शायद किसी ने अपने पड़ोसी के कुत्ते को गोली मार दी। कुछ दिन पहले पढ़ा था किसी ने डंडों से पीट के मार दिया। कभी आपने सोचा है कि ये धरती हमारी अकेले की नहीं है? हम इतना ढोंग करते हैं भगवान को, अल्लाह को मानने का, तो क्या भगवान या अल्लाह ने या जीसस क्राइस्ट ने या और जो भी हमारे पावरफुल गॉड्स हैं, उन्होंने जानवरों को नहीं बनाया है? हमने उनके पानी के सोर्सेज खत्म कर दिए। जहां नेचुरल वाटर सोर्स थे, हमने वहां पे फर्श बना बना के बिल्डिंगें बना दी। नदियां वगैरह जहां है नहीं, वो बेचारे कहां पीने जाएं?
क्या कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई बंदर दुकान पे जाके बोल सकता है कि भैया बिस्लेरी दे दो 20 रुपए की? कहां पानी पिएंगे? हर जगह हमने पक्की नालियां तक कर दी, यहां तक कि नालियों से जो बेचारे पी लेते थे हमने वो भी पक्की नालियां कर दी। कभी सोचते हो कि बहुत तेज गर्मी होती है, 48 49, डॉग्स को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, उनको पानी कौन हमेशा प्रोवाइड करता होगा कि यहां पानी पी लो? मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लव करता हूं डॉग से, पेट से, कोई भी हो। William Shakespeare is a great writer, and we cannot read each and everything for NET exam. Please make sure you remember that. So please make sure you remember that we no, let me teach. So please make sure you remember that you cannot read Shakespeare completely. Now what to do? Remember, there are 154 sonnets written by Shakespeare, and out of these 126 are dedicated to male, W.H. William Herbert, Earl of Pembroke, and the remaining 26 are dedicated to Dark Lady, which can be Mary Fitton, known as। कभी देखा कि जो गाय भैंस है जिन्हें हम गौ माता बोल के धर्म के नाम पे लड़ाइयां लड़ लेते हैं, प्लास्टिक खा रही होती है। ऋषिकेश में मैंने गौ सेवा की थी और शायद थोड़ी देर के लिए मैंने महसूस भी किया था, कुछ गायें थी जिनके पैर कटे हुए थे, लंगड़ी गाय थी, मैं उनको पास जा जाके गुड़ खिला रहा था। कोशिश की थी मैंने। मुझे 5 जून इसलिए याद नहीं है क्योंकि मेरे को बाकी सारे जून भी जो दिन है वो भी 5 जून लगते हैं। मुझे कोई पर्टिकुलर डे की जरूरत नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं या जानते हैं उन्हें पता है मुझे किसी पर्टिकुलर डे की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको लगेगा कि इस मैसेज या इस वीडियो के अंदर मैंने कोई पढ़ाई की बात नहीं की, मैं तो सिर्फ एक नेट एक्सपर्ट हूं, मुझे तो आपको नेट टॉप करवाना चाहिए। नेट तो कोई भी टॉप करवा देगा। आपके अंदर जो इंसानियत है मैं उसको छूना चाहता हूं। पक्षियों के लिए पानी रखिए, छोटा सा काम। 24 घंटे में बहुत समय है हमारे पास। एक छोटा सा काम, आपके घर में कोई प्लास्टिक का मग्गा या कोई बर्तन जो खराब हो रहा हो, जो सड़ रहा हो, उसको धो के साफ कीजिए। जिम्मेदारी से पानी भर के एक कोने में रख दीजिए जहां पे पक्षी उसे देख सके, आ सके। आपके घर में अनाज फालतू बचता है खाना खाने के बाद, कभी भी कचरे में मत फेंकिए। देखिए किसको दिया जा सकता है, कौन खा सकता है। आपका बचा हुआ कचरा किसी के लिए एक खूबसूरत डिनर होता है। कोशिश कीजिए कि फलों के छिलके, जब आप आम खाते हैं तो आम के छिलके, और जो सब्जियां, हरी सब्जियां जब आप बनाते हैं छीलते हैं, उनके छिलके अलग से स्टोर किए जाएं। हो सकता है आपको थोड़ा सा इवनिंग वॉक करनी पड़ जाए, मॉर्निंग वॉक करनी पड़ जाए, लेकिन 100 150 200 मीटर में कोई ना कोई गाय आपको जरूर मिल जाएगी। ये सारी चीजें दोस्तों मैं करता हूं, इसलिए मैं आपके लिए कह रहा हूं, चीजों को बांटिए। ये धरती उनकी भी है, और जब इंसान नहीं था तब भी प्रकृति थी। अगर आपने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को पढ़ा है तो उसे बताते हैं कि जब मानवता खत्म हो गई थी, सिर्फ एक आदमी था, वो भी पानी, बर्फ, हवा उनके बीच में था, क्योंकि प्रकृति कभी खत्म नहीं होती। हम मार जरूर रहे हैं, इसे खराब जरूर कर रहे हैं। मेरा सजेशन है कि आप जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़िए। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। प्रलय प्रवाह प्रकृति ने किया था। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस वक्त उन्होंने भी प्रकृति को बहुत परेशान किया हो। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। प्रकृति के साथ अगर हम खेलेंगे तो प्रकृति हमारे साथ खेलेगी। हमें दूसरे ग्रहों पे जीवन ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें इस ग्रह पे जीवन को अच्छा बनाना है। इसलिए अपनी बाजुएं उठाइए, एक दूसरे को प्यार से अपनाओ, और हमेशा ये सोचो कि क्या आप किसी और जिंदगी को बचा सकते हैं। आप एक डॉग को रोटी खिला दीजिए, जिंदगी भर आप उसके फेवरेट पर्सन हो जाएंगे। तो क्या ये अच्छा काम हमें नहीं करना चाहिए? आप एक बार एक बिल्ली के लिए थोड़ा सा दूध रख दीजिए बाहर, वो आपको पहचानना शुरू कर देगी। क्या ये अच्छी बात नहीं है? कुछ पक्षियों के लिए आप दाना रखिए, बचे हुए चावल जो हैं उनको बाहर रख दीजिए, वो आपको जानना, पहचानना और प्यार करना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, जो मुझे लगता है
अगर आपने जिंदगी में इन बेजुबान जानवरों का प्यार पा लिया तो मुझे लगता है इससे बड़े प्यार की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को भी लगा हो कि मैंने कोई बात दिल से दिल तक के लिए कही है तो अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर किसी को ये लगा हो कि ये 10 मिनट में पढ़ लूंगा तो टॉप कर लूंगा तो उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपका समय मैंने खराब किया। थैंक यू।